इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th दोनों का मर्ज करके ग्रामर आपका होगा पोर्शन, और हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर फर्स्ट में हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया था, सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस होते क्या हैं, और सेंटेंस के हमने 2 पार्ट पढ़ाए थे। पहला आपका होता सब्जेक्ट और दूसरा होता प्रेडिकेट। अब हम यहाँ पे बारी बारी सब्जेक्ट का पहले पढ़ लेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम प्रेडिकेट पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का हमने अकॉर्डिंग टू टेबल के अनुसार टेबल 1 में दिया है, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का पार्ट इधर होगा, प्रेडिकेट इधर। प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होता है आपको पता होगा कि प्रेडिकेट हमेशा शुरू होता है वर्ब से। जहाँ से हमारा वर्ब शुरू होगा वहाँ से हमारा प्रेडिकेट चालू हो जाएगा। इतना याद रखिएगा कि जहाँ से हमारा वर्ब शुरू हुआ वहीं से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो गया। याद रखिएगा, इतना याद रखेंगे तो आप प्रेडिकेट को पकड़ लेंगे कि जहाँ से वर्ब हमारा स्टार्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे गिव आपका वर्ब होगा, उसी तरह से डांस आपका वर्ब होगा, और इज आपका वर्ब होगा, और इज यहाँ पे भी ये इज क्या होंगे, वर्ब होंगे, क्योंकि इज एम आर बी वर्ब के रूप होते हैं। इज एम आर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट वाले पार्ट में लिखा है काउज गिव अस मिल्क। गाय हमें दूध देती हैं। सी डांसेस, वह नाचती है। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। कह रहा है स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। और टू इर इज ह्यूमन। टू इर इज ह्यूमन। टू कलेक्ट मनी इज आवर एम। हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ पे देखिए काउज जो होगा आपका नाउन के रूप में आया है, और यहाँ पे देखिए ये प्रोनाउन के रूप में आया है। चलिए हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, आपको इंडिकेट कर देते हैं। इंडिकेट में देखिए काउज जो है आपका नाउन होगा, सी जो होगा आपका प्रोनाउन होगा, और उसी तरह स्मोकिंग जो होगा आपका जेरंड होगा, क्योंकि जेरंड बनने के लिए क्रिया में आईएनजी डाला जाता है जिससे वो सब्जेक्ट का काम करता है। और यहाँ पे टू इर जो है आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब हो गया किसी वर्ब में के पहले, किसी वर्ब के पहले टू जोड़ देना ही हमारा क्या है, इन्फिनिटिव कहलाता है। और टू कलेक्ट मनी, यहाँ पे देखिए फ्रेज होगा। फ्रेज होगा आपका, यहाँ पे फ्रेज है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट एक होने की स्थिति में हेड वर्ड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जेरंड इन्फिनिटिव या फ्रेज हो सकता है। सब्जेक्ट एक होने की स्थिति में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जेरंड इन्फिनिटिव या फ्रेज हो सकता है। फ्रेज हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एक होने की स्थिति में, सब्जेक्ट के 2 भाग नहीं होने चाहिए, सब्जेक्ट केवल एक होने की स्थिति में। यहाँ पे देखिए स्मोकिंग एक के रूप में है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट एक होने की स्थिति है। और यहाँ पे जो फ्रेज दिया है, फ्रेज का मतलब हो गया ये सारे फ्रेज एक ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसलिए हेड वर्ड क्या होगा, हेड वर्ड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जेरंड इन्फिनिटिव या फ्रेज हो सकता है। तो टेबल 1 के अनुसार आपने देखा कि सब्जेक्ट के एक होने की स्थिति में हेड वर्ड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जेरंड इन्फिनिटिव या फ्रेज हो सकता है। वही काम यहाँ पर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर टेबल 2 में अब हम सब्जेक्ट के 2 भाग पढ़ रहे हैं। पहला क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड।
और प्रेडिकेट को हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो प्रेडिकेट को वैसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के दो भाग हो गए हैं। सब्जेक्ट के कितने भाग हो गए? दो भाग। पहला आपका क्वालिफायर, दूसरा है हेड वर्ड। पहला आपका क्वालिफायर, दूसरा आपका हेड वर्ड। तो लिखा है ए बॉय रन्स, दैट कैट जम्प्स, few shoulders fought bravely, many students read, these girls are brave, these girls are brave। तो चलिए यहां पर निष्कर्ष हम क्या निकलेगा, सब्जेक्ट दो होने की स्थिति में, सब्जेक्ट के दो भाग होने की स्थिति में पहला शब्द क्वालिफायर होगा। पहला शब्द आपका क्वालिफायर होगा तथा दूसरा हेड वर्ड होगा। और यहां पर एक कंडीशन बनती है, सब्जेक्ट के दो भाग होने की स्थिति में पहला शब्द आपका क्वालिफायर होगा और दूसरा आपका हेड वर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सब्जेक्ट के कितने भाग? दो भाग, पहला और दूसरा, क्वालिफायर और हेड वर्ड। क्वालिफायर एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, वो भी क्या करते हैं, विशेषता ही, एक प्रकार से लिमिट विशेषता ही बताते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, हमने लिखा है सब्जेक्ट के दो भाग होने की स्थिति में पहला शब्द आपका क्वालिफायर होगा और दूसरा आपका हेड वर्ड। सब्जेक्ट के रूप में पहला क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ड। अब एक स्थिति आती है, पहले देखिए यहाँ पे ए बॉय आपका नाउन दिख रहा होगा, दैट गर्ल कैट ये भी आपका नाउन दिख रहा होगा, फ्यू शोल्डर्स ये भी आपका नाउन दिख रहा है, मेनी स्टूडेंट्स ये आपका नाउन दिख रहा है, और दीज आपका भी नाउन, दीज गर्ल्स भी आपका क्या दिख रहा है? नाउन दिख रहा है। तो पहले टेबल में हमने पढ़ा था कि जो हेड वर्ड, सब्जेक्ट एक होने की स्थिति में जो हेड वर्ड होगा वो आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, जेरंड हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है या फ्रेज हो सकता है। लेकिन दूसरे टेबल में हम देख क्या रहे हैं, सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर यहां पर हम लिखेंगे, नोट में लिख लेंगे, सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर, सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर हेड वर्ड, आप सीख गए होंगे कि हेड वर्ड यहाँ पे सिर्फ नाउन ही आया है। देखिए पहला दूसरा यानी पांचों आपके नाउन्स हैं, तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर हेड वर्ड सदैव, सदैव आपका क्या होगा? सदैव नाउन होगा। याद रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट की व्याख्या की जाए, जब भी सब्जेक्ट की व्याख्या की जाए तो जो हमारा हेड वर्ड होगा हमेशा नाउन होगा, ना कि आप वहां पे कुछ और डाल सकते हैं। सिर्फ नाउन ही होगा आपका, ना प्रोनाउन होगा, ना एडजेक्टिव होगा, ना इन्फिनिटिव होगा, ना ही जेरंड होगा। सिर्फ क्या आएगा आपका? नाउन आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, सब्जेक्ट के दो भाग होने की स्थिति में सीख लीजिए बढ़िया से। लेसन बड़ा नहीं है, अच्छे से समझेंगे तो क्लियर आपको समझ आ जाएगा, कोई बड़ा चैप्टर है नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमने पहला टेबल में पढ़ा कि जो ये हो सकता है, जो आपका हेड वर्ड है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। लेकिन टेबल 2 में हमने पढ़ा क्या कि जब हमने सब्जेक्ट की व्याख्या की, यानी सब्जेक्ट के दो भाग होने की स्थिति में हमने क्या देखा कि जो हेड वर्ड है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब चलिए टेबल 3 में चलते हैं। टेबल 3 में